कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। राम रामाय भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वेद वेद शिवो वेदः वेदध्यायी सदाशिवा ये पठन्ति नरा भक्त्या वेदमेतं सदा पठेत्। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज जौनसार बाबर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पर्व है जिसको जागड़े के नाम से भी जाना जाता है। आज हमारे जौनसार बावर में जहाँ पर भी मासू देवता के स्थान है वहाँ पर सभी देवी देवता स्नान करने के लिए आज अपने निजी महल से बाहर निकल करके जितनी भी जौनसार बावर क्षेत्र की जनता है उनको केवल दर्शन देने के लिए आज श्री मासू महाराज जी बाहर निकल रहे हैं। और आज जौनसार बावर के लिए एक बहुत बड़ा पर्व भी है जिस पर्व में सभी जौनसार बावर के लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। यद्यपि अनेकों जिलों से भी अनेकों राज्यों से भी आकर के मासू महाराज का यजन करते हैं, मासू महाराज से अपनी कामना की पूर्ति करते हैं और उनकी मनोकामनाएं संपूर्ण पूर्ण होती है। क्योंकि मासू महाराज एक सिद्ध पीठ है। अनोल की जो पावन धरती है वो एक सिद्ध पीठ स्थित है जो इस जौनसार बावर के लिए कल्याण का मार्ग भी है और वह मार्गदर्शिता में भी लोक कल्याण में भी और जो भी लौकिक कल्याण की विधि है वो वहाँ से ही उपस्थित होती है। ये समाज स्वीकार तब करता है जब कामना पूर्ण हो। वैसे ही जौनसार बावर क्षेत्र के जो मुख्य पीठ है वो अनोल में स्थित है, जहाँ पर सभी लोग जाकर के भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर कर कछु न कछु मांग करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। मैं आप सभी को इस जागड़ा महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी को बधाई, राधे राधे, जय मासू महाराज। और आज जौनसार बावर के ऐसी कोई गली नहीं जहाँ पर जो है मासू महाराज के भजन ना गाए जाए हों। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर उनकी जो है एक मेला के रूप में हमारे जौनसार बावर में जो भी गीती ही परंपरा है उसका जो है उत्सव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारी परंपरा निरंतर में है, हमारी परंपरा लौकिकता वैदिकता को अनुभव करती है। वो हमारी परंपराओं में कोई विक्षेप नहीं है। जिस परंपरा का हम निर्वाहन करते हैं वो परंपरा एक मासू महाराज के रूप में भी विद्यमान है। हमारी पराकाष्ठा जीवन धर्म केवल मासू महाराज के लिए अर्पित करते हैं। आज इस जौनसार बावर क्षेत्र का लोग जब भी मांगता है तो एक विनती उनसे ही करता है कि मेरे इस क्षेत्र में हो, मेरे गांव में हो, मेरे परिवार में हो, मेरे जनों में हो, मेरे घर के सदस्यों में हो। वो भाव पूर्ण रूप से अपने लिए एक भाव रूप मांगता है कि उनकी निरंतर सुखों को बने रहें। हमारी निरंतरता भगवत्ता में बदल जाती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ज्ञान गंगा के रूप में
अनेकों अनेकों गीत भी है जो श्रीमद् भागवत अपने अचिंत्य को प्राप्त कराती है, क्योंकि ये पराकाष्ठा शास्त्रों के अनुमति है कि उन शास्त्रों का अध्ययन कर करके हमारे जीवन को किस तरीके से कृतार्थ होना चाहिए। हम स्वल्प शब्दों में प्रवचन का उपक्रम करेंगे, जिसके मध्य में बैठ कर के आनंदानुभूति, रसानुभूति, दिव्यानुभूति होती है। ये उपक्रम कुछ ऐसा है कि मन, बुद्धि और चित्त चेतना से भी जागृत हो सकता है, क्योंकि हमारा हृदय कृष्ण स्वरूप की इच्छा तो मांगता है, परंतु वही बात है कि घर में ही अमृत भरपूर है, पर मुखा साधना पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने ब्रह्मदा भरम भलाया। तो ही मोही अंतर कैसा, एक कटक तरंग जैसा। साधना के रूप में विशेषता का अनुबंध चतुष्टय किया जाए तो निरंतर भाजी बन जाते हैं। जब हम सब लोग उनका यजन करते हैं तो हमारी हृदय की रेखा भाव के रूप में, श्रद्धा के रूप में निवेदित होती है, क्योंकि भक्त का तो एक ही भाव है कि प्रभु तो मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। भक्त यही जिज्ञासा लेकर के भगवान के द्वार, भगवान के दरबार में पहुँचता है कि मेरी इच्छाएं नहीं है, इसलिए मेरा मन, बुद्धि और चित्त चेतना, गति मति, गुण धर्म की एक ही अभिलाषा है कि मेरे परमात्मा मेरे पास, मेरे संलग्न में रहें। भक्त यही मांगता है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत युवध्वज साधु घर घ्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। भगवान श्रीमद् भागवत जी में कह रहे हैं, मैं केवल भक्त के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत युवध्वजा साधु घर घ्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। मेरा भक्त अत्यंत प्रिय है, मैं भक्त से अत्यंत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तो भक्त के अधीन हूँ। मेरा भक्त मेरे अधीन नहीं है, परंतु मैं भक्त के अधीन हूँ, ऐसा जो है भगवान कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक राजा गयु हुए, जिन्होंने अनेकों यज्ञ किए, अनेकों यज्ञ कर करके अपने जीवन को भी कृतार्थ किया और अपने परिवार, समाज, गांव को भी कृतार्थ किया। राजा का नाम था गयु। गयु राजा जी ने 99 यज्ञ किए, और जब वो 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने उनका जो घोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था, वो चुरा लिया गया। राजा गयु ने अपने पूरे सैनिकों को, अपने जितने भी द्वारपालों को, अपने परिकरों को लगाया और कहा, जाओ, हमने ये 100वां यज्ञ करना है, इस यज्ञ करने में घोड़ा नहीं होगा तो हमारा जो अश्वमेध यज्ञ है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो उसको छुपा दिया गया, और जब राजा गयु का यज्ञ पूर्ण 99 यज्ञ होकर के 100वां यज्ञ ना हो पाया, तब जो है सर्वप्रथम सर्वे पहले तो क्या हुआ कि इंद्र का आसन डगमगाने लगा, क्योंकि गयु नाम का राजा जो था, यदि 100 यज्ञ कर लेते तो इंद्र का पद उन्हें प्राप्त हो जाता, परंतु इंद्र ने ऐसे चाल रची कि उस घोड़े को भी अपने परिकरों के द्वारा चुरा दिया गया। तो राजा गयु के जितने भी सेवक थे, उन्होंने उत्तराखंड की तपोभूमि को खोदना प्रारंभ किया, और वहां से खोदते 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 रामेश्वरम पहुंच गए। ये उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, ये उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ है, वो राजा गयु की परंपरा से ही भिन्न नहीं है। वो राजा गयु ने जब उन अपने द्वारपालों से, अपने सेवकों से, अपने परिकरों से जब कहा गया कि आप इसको मिट्टी के नीचे भी खोद दीजिए, तो ये जो उत्तराखंड की जो पहाड़ी है, राजा गयु के जो परिकर थे, उन्होंने क्या किया, खोदते खोदते पहाड़ बन गए। अब देखा तो कहीं मिला नहीं। बाद में जब उसका समय हो गया, राजा गयु इंद्र के पद पर नहीं बैठ पाए। उन्होंने जो है ऐसा कार्य भी किया। इसीलिए सर्वो धर्मामितिर्वेदां सांगोपांगस्य श्रेय समनम प्रथमो देवा सांकिर कारणेरतय्या। हम सब लोग शास्त्र के निमित्त में भगवत्ता का आनंद करते हैं। श्रीमद् भागवत में चतुरांग में लिखा है, बाढ़ौ मुक्तस्य मकरंदरसः अनादिम परमो देवः न श्रद्धे नाम पूर्णा यद्यपि भवान किमिदं पुरुषमयि राजन् तदतक मकरंदरसः
भगवान के मकरंद रस को हम अपने सर के अग्रभाग में लगा करके उनका स्मरण करें। मकरंद रस पिबकान एवह, उस रस का जीवन में अध्ययन करने मात्र से जीव तृप्ति निरंतर अपने भगवतानंद में चली जाती है। तो श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भगवान सुखदेव कह रहे हैं, शुकस्य परमो दीक्षानाम पवम प्रणि शाद्याः उच्च स्मृतानाम भगवती प्रमणो देवः प्रशमदृशानाम केवलम अन्यता सौख्यै। तो ऐसी परंपरा हमारी है भागवत आदि में कि उनका निर्वहन करने में हमारी रुचि उतनी ही प्रबल हो जाती है जब हम उनका अध्ययन करते हैं। अध्ययन पूर्ति भी भगवान श्रीमद् भागवत जी में क्या अध्ययन बताते हैं, उनकी पूर्ति निरंतर भगवतीमयी है जो भगवत्ता का अनुभव कराती है। मंदम परमदुदय देवान सांगो मिति उच्चुया, उस सांग के अध्ययन पर भी भगवान के वात्सल्य को, प्रेम को हम प्रकट कर नहीं सकते हैं, परंतु भगवान एक ही बात कहते हैं, मेरे को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे प्राप्त करने के लिए छल छिद्र पसंद नहीं है, मुझे प्राप्त करने के लिए तो केवल भाव पसंद है। इसीलिए भाव के रूप में श्री कृष्ण को अर्जन करने के लिए हम उसका भी निर्वहन करना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवत्ता का अनुभव ऐसा होना चाहिए जो निरंतर भगवत्ता प्रेम को दर्शाया जाए। क्योंकि वैदिकता में, लौकिकता में, परमार्थिकता में और जीवनता में अनुभव करने की सीढ़ी का एक महत्व भी है जो हम सब लोग निरंतर करते रहें। क्योंकि शास्त्र क्या है, शास्त्र को समझना अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्र की विधि कुछ अलग है, विलग है। इसलिए हम सब लोग शास्त्रों का सही ढंग से उच्चारण करके ही जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती उत्तमादि चरणों प्रति अव्ययम परमाध्यक्षः उच्चस्मृतानाम भगवत्यो प्रमणाम बेरणसृदीनाम अनंतम विश्वदा एकतम परमो ब्रह्मादि चरण प्रतिविष्टे अनंतान पूर्णई। हमारा प्रथम सर्ग में भी शांगोपांग हृदय में भगवान श्रीमन नारायण ने काल रूप में, कालदर्शी रूप में उनको दर्शन दिए। जब भगवत्ता का अनुभव करने की प्रीति उनमें जगी तो निरंतर स्वाध्याय भी करते थे, उनका जो अनुमोदन भी करते थे और भगवान के प्रति आसनता, भगवान के प्रति लौकिकता, परमार्थिकता, जीवनता को जीने की भी प्रक्रिया का अनुमोदन करते थे। तो इसका जो निरंतर स्वभाव है, अद्ययी सांगो अस्य श्रीधान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दस्यानाम प्रममो गेहा उच्चरम परमक्षये एकक्षानाम भवतो पूर्वः दंडी नाम क्रममो भुजः। हम शास्त्र के अनुमत चलने पारायण से ही भगवतानंद हो जाएगा, हमारा जीवनानंदन हो जाएगा। परंतु आजकल के वृत्ति में भागवत को निरंतर जो है नहीं सुनाया जा रहा है, भागवत के रूप में भगवतानंद नहीं हो रहा है, जीवनानंद नहीं हो रहा है। आजकल तो निरंतर भगवत प्रेम में कोई श्रीमद् भागवत के श्लोक बोलने में रुचि नहीं करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रीमदो पश्यमा उत्तरत्र निशाग्रमय आद्यनो अजंताम परमो ब्रह्याम अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंदगोपम ब्रजोकसान् यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम वेदर्षया अनंतम देवगुरो अद्यत्रामणे अद्यश्रधानाम पंचमो स्कंदस्य द्रे ऋषमानुते अस्य प्राणदा। तो लौकिक रूप में भगवान वेदकता में, लौकिकता में, परमार्थिकता में, जीवनता में हमारे लिए जीवन की वृत्ति का दान देते हैं। क्योंकि ये वृत्ति केवल परमात्मा वृत्ति है जिसके आध्यात्म गंगा में निरंतर भगवतानंद हमारे रूप में उपस्थित होते हैं, या उसको जीवनता का अनुभव हो, वो भगवतानंद किसी के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। वो विश्वरूप, वो जगन्नाथ, वो भगवान श्री स्वयं किसी रूप में भी प्रकट होकर के हम सब लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई
वस्त्र की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो साधु वेश में भी आ सके, वो किसी वेश बनाकर भी आ सके और आपको मिल करके आपके भाव, आपके बुद्धि, आपके चित्त, आपकी चेतना, आपकी गति, आपकी मति, गुण, धर्म, प्रकृति का टेस्ट लेने के लिए कभी भी उपस्थित हो सकते हैं। तो ये परंपरा हमारे वेदकता में भी है कि उसकी निरंतर स्वाध्याय जीवन का अलौकिकता, परमार्थिकता और जीवनता को अनुभव करने का भी एक साधन है। हमारे ऋषि महर्षियों ने अनेकों ग्रंथों का लेखन किया है और उन लेखन करके जीवन को उतारा है। हम श्रीमद् भगवत गीता बोलो, चाहे श्रीमद् भागवत बोलो, चाहे हमारा जो है शिव पुराण आदि आदि ग्रंथ जो हैं, अनेक ग्रंथ है, इनमें भगवान ने बड़ी अच्छी एक उनका जो स्वरूप है वो ऋषियों के द्वारा दर्शाया गया। तो अनंत अनंत पुण्य फलदानम परम प्रसिदाधय एकतम ब्रह्मलोकानाम केवलम रव्य आश्रय। ये आश्रय का ही जीवन दान है। हम आश्रय लेकर के भगवतानंद को अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवतानंद ही रूप की माधुर्यता है, भगवतानंद ही रूप के सांवरे हैं जो हम सब लोगों को एक सद्मार्गदर्शन करा सकते हैं। उच्चताम भगवतो देहा सर्वय उत्परशांशये लोकनम ब्रह्म राक्षयाम धवती माम यक्षया। ये वृत्ति का अनुबंधन करने पर, ये शास्त्र का अनुबंधन करने पर भी भगवत्ता का अनुभव अनुसरण कर सकते हैं, परंतु वृत्ति का अनुबंधन करने से ही हम सब लोगों की जो वृत्तियां हैं उसका निरंतर स्वाध्याय करने मात्र से जीवन भी तृप्त होता है। हम वेद मंत्र हो या शास्त्र के श्लोक हो या वेद का कोई श्रुति हो, उसको बढ़िया तरीके से गा करके उसका सही ढंग से अर्थ कर कर ही जीवन का सर्वोत्तम फल है कि उस उत्तम फल को हम सब लोग ग्रहण करें। क्योंकि अच्छा जीवन हमारा होगा, आध्यात्म जीवन होगा, तो हमारी वृत्तियां निरंतर सात्विक होंगी, हमारी वृत्तियां राजसिक भी होंगी, हमारी वृत्तियां तामसिक भी होंगी। परंतु हमारे वृत्ति में यदि सात्विकता प्रेम है, हमारे वृत्तियां में यदि भगवतानंद है, हमारे वृत्तियां में यदि निरंतर स्वाध्याय है, तो हो सकता है कि हम सात्विक हो जाएं, राजसिक हो जाएं। तो इसमें भी हमारा जो है धर्म है, क्योंकि हमारी वृत्ति केवल धर्म कहती है, क्योंकि धर्म से ही अलग कुछ है नहीं है, धर्म केवल भगवान के रूप में उपस्थित है। इसीलिए नामदेव जैसे धर्मी हम सब लोग हो जाएं कि रोटी बनाते बनाते जब कुत्ता उठा के ले जाता है, स्वान जब ले जाता है तो कहता है प्रभु आप सूखी रोटी मत खाइए, आप घी भी लेते चले जाइए। यदि हमारे अंदर वो वृत्ति हो जावे, हम सब लोग समाज के अंदर ये वृत्ति हो जावे, तो सुनिश्चित एक कल्याण ही मार्ग है कि हमारी वृत्ति निरंतर सात्विकता का एक प्रेम को ढूंढ रही है, जिसमें हमारा धर्म भी है और हमारा शास्त्र भी है और हमारी ऋषि परंपरा भी है। क्योंकि हमारी परंपरा कुटीचकों में है, बौद्धकों में है, हंसों में है, परमहंसों में है, ये मुनियों की परंपरा है, ये ऋषियों की परंपरा है, जो हमको निरंतर भयभीतता नहीं, लौकिकता नहीं, परमार्थिकता नहीं, वो केवल हम आध्यात्म गंगा में जीने की एक वृत्ति सिखाती है। वो निरंतर भी है, उसके लिए हमारी वृत्ति केवल भगवतानंद का अनुभव करती है। येषाम प्रकृष्ट देवानाम तुल्य अव्ययम कुरुः सर्वैनाम सर्वेषाम आकृष्टा वयम संतुष्टा वयम कृतकृत्या वयम सर्वेषाम प्रणम्यः।